हम हर जिले में प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी जो मांगे हैं वो जो हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा धान घोटाला हुआ और ये कई साल से हो रहा है और सरकार सुन नहीं रही है। तो 5,000 करोड़ का धान घोटाला है उसके है। और दूसरा जो है अस्पतालों के अंदर एक बड़ी डकैती है, आधे ऑपरेशन वो कर दिए जाते हैं जिनकी जरूरत नहीं है। कंपनियों ने प्राइवेट अस्पताल खोल लिए हैं और एक तरह से डकैती 2 रुपए की गोली 200 रुपए में बिक रही है। और उसके साथ हमारी मांग है कि जो शिक्षा और स्वास्थ्य है या तो ये सभी के लिए फ्री हो और या फिर किसी के लिए भी फ्री ना हो। नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री है और आम जनता जो है इनमें घुट घुट के मर रही है। और जो कर्जा है उसमें कर्जा बिल्कुल किसान कर्जा मुक्त होना चाहिए, कर्जा फ्री होना चाहिए। और जो कर्जा है वो पिछले 11 साल के अंदर 16.5 लाख करोड़ बड़े पूंजीपतियों का माफ किया जा चुका है। और जो किसान है वो हर आधे घंटे में एक किसान कर्जे में सुसाइड कर जाता है। और कर्जे की एक बड़ी वजह जो है हमें भाव ना मिलना है। अभी भारत के किसानों को जो एमएसपी है, एमएसपी से हर साल 4-4.5 लाख करोड़ रुपया कम मिलता है। जितना जो बाजार का भाव है उससे एमएसपी से कम है, तो इतना उनको कम मिल रहा है। और एक मैं बड़ा आपको और बड़े गजब की बात ये बता दूं कि जो बाजार के रेट हैं उनके रेट में हमारी फसल के भाव जो है वो नहीं बढ़ रहे हैं, वो करीब शून्य है उसके मुकाबले। आप देखिए, अगर हम डॉलर के मुकाबले डॉलर में अपनी फसल का भाव गिने, 1967 के अंदर 1 क्विंटल गेहूं का भाव $25 था और आज 1 क्विंटल गेहूं का भाव $27 है। यानी 1967 के लेवल पे हम खड़े। अगर हम कर्मचारियों से तुलना करें, उनके जो रेट हैं वो करीब जो 8वां वेतन आयोग लागू होगा करीब 2900 गुना बढ़ेंगे और हमारे जो भाव हैं वो करीब 30-32-35 गुना अभी तक बढ़े हैं। इसी तरह अगर आप सोने से हम तुलना करें तो 2.5 क्विंटल गेहूं का एक तोड़ा सोना था 1970 में, आज 60 क्विंटल गेहूं का एक तोड़ा सोना है। तो इस तरह से जो है हमारी तुलना कहीं भी बाजार से पड़ता नहीं खा रही है और जो किसान है वो नीचे जा रहा है। और यही हाल अब मजदूरों का है कि हमारी जो अगली पीढ़ी है वो मजदूरों में बदल रही है। और आप देखें कि जो फैक्ट्री में, कंपनी में काम करते हैं 10,000 रुपये में 12 घंटे काम कर रहे हैं। न्यूनतम मजदूरी 8 घंटे काम करने की 13,000 है। यानी 50% मजदूरी मिल रही है और 50% का हिस्सा कोई कंपनी, कोई बड़ी फैक्ट्री उसका हिस्सा खा रही है। तो देखिए, अभी तक कहीं से ऐसी रिपोर्ट तो नहीं आई कि कहाँ कहाँ खराब हुई है, लेकिन जो जो मौसम है इससे खराब होगी, कहीं ना कहीं खराब हुई तो होगी जरूर। बेशक उनका बाद में उसकी रिपोर्ट आए। तो जहाँ भी फसलें खराब हो उसका मुआवजा सरकार को देना चाहिए। पक्की पॉलिसी तय करनी चाहिए। यहाँ तो जो है वो अंधा काम है। अब फसल खराबे का जो मुआवजा है, मान लिया धान का था, वो चंद जगहों पर मिला, बाकी ज्यादा जगहों पर तो वो मिला ही नहीं है। और जब सर्वे करते हैं तब किसान को नहीं बताया जाता कि उसकी फसल में कितने प्रतिशत नुकसान है, उसको बताया ही नहीं जाता। और जब उसका पैसा मिलता है तब वो उसका कई जो है वो 6 महीने बाद मिलता है, तब तक वो फसल होती नहीं, उसका कोई सबूत नहीं होता है। तो इसका मुआवजा तुरंत मिलना चाहिए। अगर फसल अभी खराब हुई है तो 1 हफ्ते के अंदर उसका मुआवजा मिलना चाहिए। दूसरा, एक कमेटी बननी चाहिए जिसमें गांव के लोग शामिल हो कि किस खेत में कितना खराबा है। तो ये ना हो कि जिसमें खराबा नहीं है उसको तो खराबा लिख दिया और जिसमें खराबा है उसका खराबा नहीं लिखा। ये चीज भी साथ के साथ होनी चाहिए।